Government sources have given out information with regards to Mamata Banerjee's mic turned off claim. The claim that the microphone of the Chief Minister of the state of West Bengal was switched off during the 9th Governing Council meeting of Niti Aayog is not correct. The clock only showed that her speaking time was over. Even the bell was rung to mark that her time was over. Alphabetically, her turn would have come after lunch. She was accommodated as the 7th speaker on an official request from the West Bengal government. She wanted to return early, and that's the reason why she was given the chance to speak up. Mamata Banerjee stormed out of the meeting, and outside she met. When she stepped outside, she said that there was discrimination which was being done against her and against the opposition parties, and that's the reason why she protested and walked out of the meeting. And now government sources have said that the claim that Mamata Banerjee is making, that she was not given adequate time to speak, is something that is not correct. Today is the 9th Niti Aayog meeting that is taking place. It is Prime Minister Narendra Modi who's chairing the meeting. Now, this is a meeting, the agenda for this very crucial Niti Aayog meeting, the 9th Governing Council meeting being held of Niti Aayog, was Viksit Bharat at the year 2047. So the roadmap of what needs to be done over the next few years so that India becomes a developed nation by the time it turns 100 years old. That is something that was to be discussed. Not just that, the meeting also was throwing light on how the states need to maintain the fiscal deficit. The states, whatever their demands were, they could put the demands forward, and there could have been a discussion between the central government and the states in this meeting. My colleague Himanshu Mishra is now joining me on the story. हिमांशु, ममता बनर्जी बाहर निकली और बाहर निकल के ही उन्होंने एक ये बयान दिया कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, और यही कारण है कि जैसे ही वो बाहर निकली उन्होंने बोला कि क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था वो मीटिंग से बाहर निकल कर आ गई। लेकिन अब सरकार का कहना है कि उनका समय खत्म हो चुका था, इसी वजह से उनके माइक को टर्न ऑफ किया गया था। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जो सरकार के सूत्रों के हवाले से हमारे को बताया गया है कि नीति आयोग की जो 9वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी, उस दौरान मुख्यमंत्री का माइक्रोफोन बंद होने का दावा सही नहीं है, क्योंकि जो टाइम उनको दिया गया था उससे ज्यादा वो बोल चुकी थी और समय उनका जो है खत्म हो गया था। बाकी लोगों को भी जो है वो बोलना था। यहाँ तक की घंटी नहीं बजाई गई और लंच के बाद उनकी बारी आती। पश्चिम बंगाल के सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें 7वें उसमें शामिल किया गया है, क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था। वक्ता के तौर पर उनको शामिल किया गया था। अब वो ये कह रही है कि उनको बोलने नहीं दिया गया, तो उन्होंने कहा जो सरकार की तरफ से उनको पूरा समय दिया गया और उसके बाद भी जो है उनको कहा गया कि देखिए अभी समय नहीं है, लंच के बाद बोल सकते हैं। लेकिन वो बाहर आई, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उनके माइक्रोफोन को जो है वो बंद कर दिया गया। उनको जो बातें गवर्निंग काउंसिल के सामने रखने की वो उनको रखने नहीं दिया गया। सरकार ने कहा कि उनको जल्दी जाना था, इसलिए 7वें वक्ता के तौर पर उनको शामिल किया गया था और उन्हें पूरा टाइम दिया गया बोलने का। और बाद में ये भी कहा गया कि अगर आपको और अपनी बात रखनी तो लंच के बाद आप। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष एक तरफ है और सरकार एक तरफ है, और इन दोनों का जो दूरियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि विपक्ष का सिर्फ यही नहीं कहना है कि बजट के अंदर डिस्क्रिमिनेट किया गया था। विपक्ष का ये भी कहना है कि नीति आयोग को अब आपको रद्द कर देना चाहिए और नीति आयोग की जगह प्लानिंग कमीशन, जो 2015 से पहले होता था, आपको प्लानिंग कमीशन को वापस लाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि जो पहले प्लानिंग कमीशन होता था उसको ही जो है फिर से बहाल करना चाहिए। नीति आयोग का फायदा जो है राज्य सरकारों को नहीं मिल रहा है, उसमें भेदभाव होते हैं और इसी चीज को लेकर ममता बनर्जी भी अपने कुछ पॉइंट्स को रखना चाह रही थी। शायद समय जो उनको दिया गया उसके बाद वो अपनी पूरी बात को नहीं रख पाई उस समय में, और ये कहा गया कि लंच के बाद भी वो अपनी बात को जारी रख सकती है। लेकिन ममता बनर्जी को जल्दी जाना था और उन्होंने पहले ही आग्रह किया था कि उनको जल्दी बुलवा लिया जाए। इसीलिए गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 7वें स्पोक्सपर्सन के तौर पर ममता बनर्जी ने अपनी बातों को रखा। लेकिन ये विपक्ष सही है कि विपक्ष ये चाहता है कि फिर से प्लानिंग कमीशन को बहाल किया जाए। नीति आयोग जो है कहीं उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है जो प्लानिंग कमीशन पहले किया करता था। लेकिन सरकार का कहना है कि नीति आयोग ने जब से काम करना शुरू किया है 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद, उसके बाद सरकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में और ये कहे कि ग्रोथ में। हिमांशु, मेरे साथ आप बने रहिए प्लीज। हिमांशु सेन फ्रॉम द टीएमसी इज ऑल्सो नाउ जॉइनिंग मी ऑन द ब्रॉडकास्ट।
Mr. Sen, see, one side is Mamata Banerjee's claim. She's saying she was hardly given 5 minutes, whereas the other chief ministers were given almost 15 minutes. The government on the other side is claiming that she spoke for the time that was given to her, and even the clock on the wall was showing that her time was up. First of all, you should correct yourself. I am Dr. Shantanu Sen. You have taken my name saying something other than number one. Number two, it has been proved once again. It has been proved once again today how this NITI Aayog, which has replaced the age-old planning commission, has been working at the behest of Bharatiya Janata Party since 1966. Number two, it has also been proved once again how this Bharatiya Janata Party, they throttle and gag the voice of the opposition. They have ruined the parliamentary democracy. They have spoiled the basic essence of cooperative federalism. Today, Mamata Banerjee was representing not only West Bengal but also the entire India opposition alliance. Mamata Banerjee happens to be the third-term chief minister, the only lady chief minister of the country, 7 terms former MP and 4 terms former central minister. When she was pointing out how the opposition-ruled states have been deprived in this recently passed budget, when she was pointing out how Bengal is being deprived perpetually by the central government, unfortunately, only after 5 minutes her mic was made switched off. Nothing can be more humiliation for a chief minister of any state. That's why she walked out and she has said she is not going to attend any further meeting of this NITI Aayog. This has once again proved that BJP is not ready to listen to the voice of the opposition. BJP is in a continuous mood to murder the parliamentary democracy and cooperative federalism. Right, Mr. Sen. Now, NITI Aayog was formed in the year 2015, and after that, every year there have been meetings which take place. Now, NITI Aayog was in fact formed by a resolution of the Union Cabinet, the Governing Council of NITI Aayog. Now, that's something that takes place every year, and this comprises of chief ministers of all the states, all the UTs, and all the other ministers, the finance ministers also of some states, come and speak at the NITI Aayog. Now, the agenda for the 9th meeting of the NITI Aayog was Viksit Bharat at the year 2047. That was something that was to be discussed. Not just that, the agenda also had ease of living, drinking water, electricity, health, the schooling, the access and the quality of the schools across the country was also on the agenda. Land and property was also something that was to be discussed. In fact, the last meeting of the NITI Aayog took place on 27th May 2023. That was the time when the last time this meeting was held. And this time, most of the opposition chief ministers have stayed away from this very crucial meeting. They are claiming that discrimination has been done in Budget 2024, and that's the reason why they did not want to attend this meeting. Let's listen into what Mamata Banerjee said the moment she stepped out of the NITI Aayog meeting. चंद्रबाबू नायडू जी ने बोला, उसको 20 मिनट बोलने दिया। असम का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा गोवा का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बोला। वो लोगों के 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया, मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। ऐसे किसी only one from opposition side, only I am presenting here. I am attending this meeting because of the greater interest that we know that cooperative federalism should be strong, strengthened. You are political bias, you are not giving the proper attention to different states. Even budget also, this political bias budget. You give special attention to some state, I don't have any problem. But why don't you, आपने क्यों discriminate किया है? मैंने बोला इसको आपको रिव्यू करना चाहिए। उसके बाद मैंने बोला देखिए मैं हॉट स्टेट के लिए बोल रहा हूँ। जब अब तो डायरेक्शन देता है, काम तो हम करते हैं। एक प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे, उसको प्लानिंग करता था स्टेट के लिए। एक नीति आयोग को तो कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो कैसे करेंगे? उसको फाइनेंशियल पावर दीजिए, नहीं तो प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, अब आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलता है।